जो आज की आमंत्रित कवित्री हैं, उनका नाम है प्रेक्षा सक्सेना जी। प्रेक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सौभाग्य कि आपने इस परिचय चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत स्वागत है प्रेक्षा जी। प्रेक्षा जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप बचपन से ही आपको साहित्यिक माहौल मिला है, साहित्यिक माहौल, साहित्यिक परिवेश में पली बड़ी हैं। आपके माता पिता हिंदी साहित्य के जो है प्रोफेसर रह चुके हैं, और साथ ही साथ में आप मेरे ख्याल से जब 7वीं 8वीं में थी तब से आपने लिखना शुरू कर दिया है। तो आप एक बहुत ही कर्मठ, प्रबुद्ध और सशक्त लेखनी की मालिक हैं। और आपकी लेखनी जो हम यहाँ वहां जब भी कविताएं पढ़ते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी रचनाएं बहुत कालजयी रचनाएं हैं। और जैसा कि आपने बताया था कि आपने जो लघु शोध प्रबंध एमए में जो आपने लिया था, उनका ये रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर ही आपने लिखा था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर यही कवि को आपने क्यों चुना? ऐसी क्या विशेषता है रही जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो अपना लघु शोध कर रही हूँ वो रामधारी सिंह दिनकर जी के ऊपर ही करूं? जी, एक्चुअली क्या है कि एक तो शुरू से ही मेरे जो पिताजी थे, अभी जो रहे नहीं है, कुछ ही समय हुआ है उनको, दिसंबर में उनका अवसान हुआ। तो उनको उनकी एक पुस्तक थी रश्मि रथी, जो कि उनका खंड काव्य है दिनकर जी का। वो बहुत ही प्रिय था और वो अक्सर खाली समय में शाम के समय अक्सर लेकर बैठ जाते थे और उसको जोर जोर से वो पढ़ते थे। उन्हें बड़ा उसको पठन उनका उसके पाठन में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। तो अक्सर मैं सुनती रहती थी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ था कि जब हमारे बांग्लादेश से जब हमारा युद्ध हुआ, उसके बाद से देखा जाए तो हमारी देशभक्ति की भावना एक तरह से सो गई थी। लेकिन जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो उस समय एक देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के मन में बिल्कुल बलवती हो गई थी और हर कोई देशभक्ति के गीत गा रहा था उस वक्त। तो उस वक्त मैंने उनकी कुछ पंक्तियां मेरे पढ़ने में आई, जो कुछ इस तरह से थी कि कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी कि जब यदि कोई वो उन पंक्तियों को पढ़ के किसी भी व्यक्ति के मन में भावना उठ जाएगी राष्ट्र प्रेम की, कि वो कुछ इस तरह से थी। जी जी जी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो ये पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। हम अक्सर क्षमा करते जाते हैं, लेकिन उस समय हमारे जो देशभक्त सैनिक थे, उन्होंने काफी हिम्मत से युद्ध लड़ा और वो युद्ध हम जीते भी। तो उसके बाद मेरा दिनकर के प्रति एक जो उनकी कविताएं मैं पढ़ती रही, फिर एक बार उन्होंने फिर ऐसे ही कहा, क्योंकि उनकी कविताओं से हमेशा यही हमें प्रेरणा मिलती थी कि हमें कभी भी अगर कोई हम पे आक्रमण करे तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें उसका बराबरी से उसका मुकाबला करना है, हमें दृढ़ता से उसको जवाब देना है। एक बार उन्होंने ऐसी कुछ पंक्तियां मैंने ये भी पढ़ी थी, छीनता हो सत्व कोई, छीनता हो सत्व कोई, और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो इस तरह की जो भावनाएं थी वो मेरे अंदर बहुत वो हो गई। और फिर उसके बाद जब मैंने स्नातकोत्तर में हिंदी साहित्य से प्रवेश लिया, तो मेरे मन में था कि जब भी मैं फाइनल ईयर में रहूंगी और अगर मैं डिसर्टेशन वर्क करूंगी तो मैं दिनकर जी पर ही करूंगी, और वो मैंने किया भी। और उनके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जानकर, मतलब मैं मेरे लिए सबसे वो बहुत श्रद्धेय हैं, परम श्रद्धेय। और वैसे वो पद्म भूषण भी हैं। तो वो उनको मैं हमेशा से पढ़ती रही हूँ। बस यही कारण है कि मैंने दिनकर को ही चुना। जी, ये सही बात है कि दिनकर जी के अंदर आत्मविश्वास, कर्मठता, सामयिक प्रश्नों के प्रति जागरूकता कूट कूट कर भरी थी। और उनकी सभी रचनाओं में हम ये सारी चीजें देखते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ओज के कवि यदि आधुनिक युग में कोई है तो उन्हें ही ये दर्जा दिया जाता है। उनकी रचनाएं ऐसी होती है कि निराशावाद से आशावाद की ओर हमें ले जाती हैं, हमें कुछ करने के लिए, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मजबूर कर देती हैं। और इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम के जो समय था, उस समय उनकी रचनाओं ने वो माहौल पैदा कर दिया था, जिसके कारण हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भावना आ गई थी कि नहीं, हम तो स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। तो कहा जाता है कि जब यदि आप अमर होना चाहते, क्योंकि वैसे तो कोई व्यक्ति अमर होकर नहीं आया है इस दुनिया में, लेकिन यदि आप अमर होना चाहते हैं तो एक ही चीज है कि आपका जो व्यक्तित्व इस तरह का हो कि आप लोगों के आदर्श बन जाएं,
साथ ही साथ यदि आप साहित्यकार हैं तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि आपकी जो कालजयी रचनाएं होती हैं, युग युगांतर तक उनको याद किया जाता है और उनके द्वारा आपको याद किया जाता है। और इसी तरह से भावों की श्रद्धांजलि में आज हम दिनकर सिंह जी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। और हमसे जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ जुड़ी हैं प्रेक्षा सक्सेना जी, जिनसे हमारी परिचर्चा चल रही है। साथ ही साथ काव्य पाठ भी होगा, तो आप सभी जुड़े रहिए और हम सभी का हौसला अफजाई करते रहिए। प्रेक्षा जी, एक और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई जीवन से जुड़ी घटना जिसने कवि की रचनाओं से आपको ऐसा लगा कि कवि की रचनाएं आपको उनसे जोड़ने के लिए मजबूर करने लगी हैं, तो आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे तो यही एक ऐसा कवि है जिसकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे अभी आपने हाल ही में बताया था। लेकिन उसके अलावा कोई आपके निजी जीवन की कोई ऐसी घटना यदि हो जिसके कारण आप इस तरह के जो ओज वाले जो व्यक्तित्व वाले जो कवि हैं उनके ऊपर ही कार्य करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको ही अपना जो प्रसिद्ध पसंदीदा कवि है वो बनाने के लिए आपको प्रेरित किया हो? जी, एक्चुअली क्या होता है, जब मैं अक्सर कविता पाठ किया करती थी और अक्सर मेरी कविताएं श्रृंगारिक होती थी, मैं श्रृंगार अधिकतर पढ़ा करती थी। तो मुझे हर कोई मतलब हर कोई इसी तरह की मुझसे उम्मीद करता था कि ये ऐसा ही कुछ लिखेगी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे कॉलेज का जब एनुअल फंक्शन हुआ तो मैंने उसमें एक बहुत अच्छी देशभक्ति की, अब तो शायद वो कविता कहीं खो भी गई है, मैंने देशभक्ति की एक रचना पढ़ी और उसने मतलब पूरा समा बांध दिया और सब लोग बहुत वो हुए। तो तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये अचानक तुम्हें कहाँ से सूझा कि तुम देशभक्ति लिखो, जबकि तुम तो श्रृंगार लिखती हो अक्सर। तो तब मैंने कहा कि मैंने, चूंकि उसी समय दिनकर जी की एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है वो मैंने पढ़ी थी, क्षमा और शक्ति। तो वो पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऐसी भावना उठी और मैंने उस तरह की वो कविता लिखी। और मुझे अब भी मैं जब लिखती हूँ, कुछ भी देशभक्ति पे लिखती हूँ, तो खैर उनका तो एक कण भी हमारी रचना में अगर आ जाए तो हम पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा मेरी वही रहते हैं, क्योंकि उनको शुरू से मैंने बहुत एडमायर किया है। तो ये है, यही घटना है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कि वो प्रसिद्ध लेखक हैं, निबंधकार हैं, समालोचक हैं, ओजस्वी कविताओं के रचयिता हैं, यानी उन्होंने गद्य और पद्य दोनों को ही बराबर महत्व दिया है। आरंभिक उनकी मंथन की जो युग की जो रचनाएं हैं वो तो रेणुका, हुंकार, रसवंती है। और मुझे याद है जब हम बचपन में जब छोटी क्लास में थे तब चांद का कुर्ता, चांद का जंगोला, ये बहुत हमारी प्रिय रचनाओं में से एक हुआ करती थी। उसे भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही लिखा है, यानी जो आपने अपनी लेखनी जो है जी। और उस रचना से बहुत सारे बच्चों को उनसे लगाव, क्योंकि उनकी जो कल्पना शक्ति है उसमें जो संदेश जो जा रहा है वो बहुत प्यारा है। और तो कई बाल कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि आपको कई सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो आपको जो उनकी रचनाएं जो बहुत ज्यादा प्रिय हैं उनका जिक्र कीजिए। जी, मैं एक छोटी सी रचना है उनकी, वही जो मैं आपको अभी बता रही थी, क्षमा और शक्ति, जो मैंने पढ़ी, जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे राष्ट्र प्रेम पर लिखना चाहिए, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। छोटी सी रचना है ये। एक्चुअली ये वो प्रसंग है जब भीम युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि तुम इतना हर चीज पे क्षमा क्यों आप करते रहते हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं, आप दुर्योधन को हर बात पे क्षमा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है। या राम जी ने हम भी जब सागर की जब स्तुति वो कर रहे थे तो वो सागर नहीं माना था, लेकिन जब वही है ना, विनय न मानत जल्दी जड़ वाली बात होती है। तो उस तरह से ये उस पर ये रचना लिखी हुई है उन्होंने कि हमें हर समय क्षमा ही नहीं करना चाहिए। और क्षमा भी तभी शोभा देती है जब हमारे पास बल हो। अगर हमारे पास बल ही नहीं है, हम कह देंगे, कोई पहलवान हमारे सामने आ जाएगा और हम उससे कह देंगे कि भैया हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, हम तुमसे नहीं लड़ रहे, तो लोग तो हंसेंगे ही हम पे कि ये क्या बात है, तुम लड़ ही नहीं सकते उससे, तो तुम लड़ोगे कैसे। तो क्षमा भी उसी पे शोभा देती है। तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, छोटी सी रचना है। स्वागत है। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के शर से। सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूछता दास्ता ग्रहण की, पड़ा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें हो शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे तब जगमग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। ये वो कविता है जिसको पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा हुई कि मुझे देशभक्ति लिखना चाहिए। जी, तो परंपरावादी कवियों से यही चीज उनको अलग करती है कि उनका जो निर्भीकता, स्पष्टवादिता जो उनकी रचनाओं में है, और जो ओज इस तरह ओज भर देती है कि हम सही में कुछ अच्छा कर ही जाएं। उन्होंने एक बार कहा था ऐसा कि वो एक्चुअली क्या है कि दिनकर जी के बारे में कहा जाता है, पर वो चूंकि उनका जन्म जहाँ हुआ, उनका जन्म हुआ है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ सिमरिया घाट नाम के ग्राम में उनका जन्म हुआ है। तो जब उन्होंने जन्म लिया तो कहते हैं कि वो बजितपुर से थोड़ी ही दूर है। बजितपुर वो स्थान माना जाता है जब विद्यापति ने अपने देह त्याग किया था। तो जो विद्यापति ने जिस जगह देह त्याग किया और जहाँ जो व्यक्ति जन्मा हो, तो ऐसा कहना मुश्किल होगा कि उसके श्रृंगार में रुचि नहीं होगी। तो जब वो अपनी युवावस्था में थे तो वो उन्होंने बहुत प्रेम गीत भी लिखे, क्योंकि रामलीला वगैरह अक्सर वो किया करते थे, और उसके बाद उन्हें प्रेम गीत लिखने का भी बड़ा शौक रहा। लेकिन यही होता है कि जिस तरह का परिवेश उस समय हुआ, वो कहते थे कि जब मैंने राष्ट्र की धड़कनों को सुनने के लिए उसके हृदय पे कान लगाए, ये दिनकर के अपने शब्द हैं, उन्होंने लिखे हैं कि मैंने जब राष्ट्र की धड़कनों को सुनने के लिए उसके हृदय पे कान लगाए तो मुझे कहीं बम धमाकों की आवाजें सुनाई दी, और कहीं पर मुझे फांसी पे झूलने वाले निर्भीक नौजवानों की पुकारें सुनाई दी। तो ऐसे में मुश्किल था कि मैं श्रृंगार लिख पाता, लेकिन मेरी आत्मा कहीं ना कहीं रसवंती के ही अधिक करीब रही है, ऐसा मतलब उनका कहना है। लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा देश प्रेम पे इतने अच्छे तरीके से लिखा, पूरे अधिकार से लिखा उन्होंने, और इसके लिए उनको पद्म भूषण भी दिया ही गया। तो ऐसे ही दिनकर जी का ऐसा ही व्यक्तित्व रहा। जी, उनके कविता के 2 मुख्य स्वर माने जाते हैं, पहला तो क्रांति विद्रोह जो हम सभी जानते हैं, और दूसरा जो भी आपने बताया प्रेम और श्रृंगार। और उनकी जो कविताएं हैं, जैसे समर शेष है, कितनी प्रसिद्ध कविता है। आप जब इसको पढ़ें तो बिल्कुल आपकी भी जो भावना है वो इस तरह से हो जाती है कि नहीं, अब युद्ध करना ही है, अब और काम चलने वाला नहीं है। कृष्णा की चेतावनी, कलम या की तलवार, यानी हर रचना में आप देखेंगे कुछ ना कुछ इस तरह से उन्होंने नयापन डाला है कि क्योंकि जो अभी आपने कहा कि वो क्रांति वाला समय था, और यदि क्रांति, क्योंकि साहित्यकार का ये भी कर्तव्य होता है कि सामाजिक क्रांति लाए। साहित्यकार की कलम में इतना दम होता है कि हर व्यक्ति को अच्छा सोचने के लिए मजबूर करे। यदि आप एक दास्ता से, क्योंकि उस समय हम दास ही थे, गुलाम ही थे, दास्ता से दूर होने का यदि कोई एक रास्ता आपने बताया है तो वो क्रांति का रास्ता था। तो इसके लिए हमारी सारी पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेंगी कि इतना अच्छा आपने काव्य का सृजन किया, और आपको साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उर्वशी के लिए दिया गया है। और उर्वशी के लिए मिला है उनको, क्योंकि श्रृंगार और प्रेम की रचना है, उस पर उन्हें ज्ञानपीठ मिला है। ये भी एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक टेस्ट आपका होता है कि आप इसमें लिखते हैं, लेकिन जो आपके समय की पुकार है उसको भी आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो जब आप उर्वशी पढ़ते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी दिनकर लिख सकते हैं। सही बात है। उर्वशी तो इस तरह से लगता है इसको पढ़कर, और ये पढ़कर ये भी समझ में आता है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी रहा होगा, कि जिस दिशा में वो जा रहे हैं कितनी गहराई का चिंतन उनका रहा है, कि जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस तरह से वो लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें अपनी स्पष्ट छाप वो छोड़ के जा रहे हैं। और उर्वशी में उन्होंने प्रेम को भी एक नए तरीके से, मतलब इंद्रिय धरातल से लेके अतीन्द्रिय धरातल पे स्थापित कर दिया। मतलब प्रेम को अध्यात्म से इस तरह जोड़ा कि आप उसकी कल्पना भी बहुत ही मुश्किल है। मतलब बहुत उच्च स्तर के वो तो थे ही कवि, इतने महान थे वो, तो तभी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला 61 में। पुरस्कार मिला, सही है।
जैसे कि गीतांजलि में गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, तो उनकी भी कुछ इसी तरह से जो रचना है, उसका जो उद्देश्य है, या उसकी जो ये बोलना चाहिए कि उसकी जो थीम है, वो भी इसी तरह से रही है। और दिनकर जी, क्योंकि आपने उन पर शोध किया है, तो दिनकर जी की और जो प्रसिद्ध कृतियां हैं जो आपके दिल के भी करीब हैं, उनके बारे में भी हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, मुझे तो वैसे मैंने दिनकर की तो बहुत, मतलब सब तो नहीं पढ़ा है मैंने साहित्य, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट अगर मेरी कोई वो है तो उनका खंडकाव्य रश्मि रथी, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। और उनको बहुत ज्यादा जो कहना चाहिए कि प्रसिद्धि मिली, वो कुरुक्षेत्र, और महाकाव्य था कुरुक्षेत्र उनका, और रश्मि रथी जो उनका खंड काव्य था। और खासकर रश्मि रथी में कर्ण का चरित्र उन्होंने उठाया है, और उसके जरिए उन्होंने जो हमारे एक कास्टिज्म है, जो मतलब हमारे यहाँ पर वर्ण असमानता वाली प्रथा। बात, जाति, हाँ, वर्ण व्यवस्था है या जातिवाद है, उसके ऊपर करारा प्रहार किया था। और कर्ण एक ऐसा चरित्र है कि जो हर एक ऐसा पौराणिक पात्र है कि हर व्यक्ति के मन को छूने वाला पात्र है। तो उसके ऊपर उन्होंने जो लिख दिया है, मैं नहीं सोचती कि कोई भी अब उसके बारे में वैसे लिख सकता है। तो रश्मि रथी मेरे मन के बहुत करीब है, और उसमें उन्होंने कास्टिज्म का जो मुद्दा है वो बड़े अच्छे से उठाया, और उसको लिखा था उन्होंने, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, बस कर्म यही एक धन मेरा। तो कर्म की प्रधानता पे उन्होंने जोर दिया। तो मतलब उन्होंने हर तरह के क्षेत्र में लिखा, प्रेम पर भी लिख लिया उन्होंने, राष्ट्रवाद पे तो लिखा ही है, और साथ में कास्टिज्म को और भी कई मान्यताओं को उन्होंने ध्वस्त करने का प्रयास किया। तो रश्मि रथी मेरे मन के बहुत करीब है। उर्वशी, रश्मि रथी तो मैंने न जाने कितनी बार पढ़ी है, और उर्वशी भी पढ़ी है मैंने, वो भी उनका एक गीति नाट्य कह लीजिए, महाकाव्य जो भी है वो। लेकिन उर्वशी भी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, वो जितनी भी बार पढ़ो लगता है फिर और पढ़ते जाओ। परशुराम की प्रतिज्ञा भी काफी अच्छा हाँ, लिखा है उसमें। बहुत, तो हाँ। हम चाहेंगे, क्योंकि हमारा हमारा कार्यक्रम जो है परिचर्चा भी है, साथ ही साथ काव्य पाठ भी है, तो दिनकर जी को श्रद्धांजलि स्वरूप हम चाहेंगे कि आप रश्मि रथी का जो भी आप पढ़ना चाहें, उसके जिस भी पार्ट से आप रचना पढ़ना चाहें, आपका स्वागत है रश्मि रथी से। जी, रश्मि रथी से मैं तृतीय सर्ग से पढ़ना चाहूंगी, कृष्ण कर्ण संवाद, क्योंकि जी वो जी बड़ा अच्छा है। और उसमें कर्ण का सबसे सही, मतलब एक जो उनका सबसे, उनके चरित्र का सबसे अच्छा रूप उभर के आया है। और जब वो कृष्ण वहां जाते हैं, दुर्योधन जब वो लेकर जाते हैं प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव, और दुर्योधन उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है, उस वक्त जब वो लौट रहे होते हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं कि ये युद्ध क्यों नहीं टाला जा सकता। तो उस समय वो सोचते हैं शायद मैं कर्ण से बात करूं, कर्ण ही ऐसा है कि अगर वो चाहे तो ये रुक सकता है युद्ध। तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी। ये तृतीय सर्ग का अंतिम इसका भाग है। जरूर जरूर, स्वागत है। जी, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली, शीतलो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्शन विशन बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति यही, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, वन सूत अनादर सकता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह न पाया कभी, न पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर
पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चंवर ढुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता है, कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानिगत व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मय सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भों मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलीन। सब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई व्यथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव से चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ जो अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती किस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धन जब नहीं, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित यह स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, आंचल के थले छुपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसे, जन्नी है वही तो तजू किसे। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पाप बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसको असल जीवन देने आया वह दुर्योधन।
वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर है अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। यह साथ सदा खेला वह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उस तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम दंग, अर्जुन को भी होगा कलंक। जब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पे थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। तब उसे सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप ही नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। चले यदि वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे कुछ और क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। पुरु राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्क कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं।
पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों के गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह नहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता। विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश ऐन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। पांडवी तेज लहराएगा, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शत बार धन्य, तुझ सा न मित्र को ही अनन्य। तू कुरुपति का है ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। और इस तरह ये तृतीय सर्ग समाप्त हुआ। बहुत ही, यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला जो वर्णन है दिनकर जी ने किया है। और हम इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से संशय कर्ण के दिल दिमाग पर छाया हुआ है। ना वो युधिष्ठिर से कुछ कहना चाहता है, ना अर्जुन के ऊपर कोई दाग लगाना चाहते हैं, ना ही अपनी दोस्त को दगा देना चाहते हैं। और इस तरह का यदि हम पढ़ें तो हमें बहुत कुछ लिखने की प्रेरणा मिलती है। हमें ये समझ में आता है भावों को किस तरह से व्यक्त किया जाए। तो हम यही चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उन सभी से कि जो हमारे ये जो कालजयी कृतियां हैं उन सभी को आप अवश्य पढ़ें। और हमारे जो इस तरह के साहित्यकार हैं उनको, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ वहां से थोड़ा बहुत पढ़ के और लिखना शुरू करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप बहुत सारा पढ़ें, तो आपकी जो लेखनी है वो भी कालजयी होगी। आपसे जब हम इस तरह के कवियों को मतलब जब पढ़ते हैं, जब ये कालजयी रचनाएं हम पढ़ते हैं, तो इनका हमारे जो मानसिक जो पटल होता है उस पर एक अलग तरह का प्रभाव होता है। और जब हम लिखते हैं तो फिर वो वही सब हमारे मन में चलता होता है, तो हम अच्छा लिख पाते हैं जब हम अच्छा पढ़ते हैं तब। तो ये हमको अवश्य पढ़ना चाहिए, ये हमको अवश्य पढ़ना चाहिए। और हमारा साहित्य इतना धनी साहित्य है कि हमारे पास तो अथाह भंडार है। तो इस तरह के साहित्य को आप पढ़ने की कोशिश करें। और यही हमारा मकसद है इस कार्यक्रम के द्वारा कि जो हमारे कालजयी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन सभी की कृतियों को, उन सभी की जो भी रचनाएं हैं उनको आप सभी के सामने लाना। क्योंकि हर कोई जानता है, ये सारी बातें हर कोई जानता है, लेकिन एक बार सुनना। और प्रेक्षा जी ने जिस अच्छी तरह से सुनाया है, सुर लय ताल के साथ में और साथ ही साथ भावनाओं के साथ में, तो स्वतः ही आपका मन करने लगेगा कि आज ही हम रश्मि रथी की एक कृति लें और उसे पढ़ें। महीने में एक बार पढ़ ही लेती हूँ रश्मि रथी, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं न जाने कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। तो जरूर पढ़ना चाहिए।